हेलो बच्चों, आज से हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक के प्रैक्टिस सेशन। तो मैं मानकर चल रहा हूं कि आपने कंप्लीट ऑर्गेनिक को रिवाइज कर लिया है और अब हम करेंगे कुछ रैंडम क्वेश्चन। देखिए, मैं आपके सामने काफी सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जिनमें आपकी कंप्लीट केमिस्ट्री यूज होगी। हर क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ उसको चेक करेंगे क्या आपका सोल्यूशन सही है या गलत है। ठीक है, मैं हर चीज आपको समझाते हुए पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहली प्रोसेस अगर आप पहली रिएक्शन में देखें तो क्या है, कुछ रोग। इसी प्रोसेस है कुछ रोग। कुछ रोग में क्या होता है, एल्काइन कन्वर्ट्स इनटू कीटोन। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन गया आपका कीटोन। कीटोन पे आगे क्या डाला है, LiAlH4। LiAlH4 क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा एल्कोहल में। एल्कोहल पे क्या डाला है, एसिड। जैसे ही एसिड डालेंगे ये कन्वर्ट होगा OH2 प्लस, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन होगा रीअरेंज, कार्बोकैटाइन पहुंचेगा इधर, प्लस आएगा इधर, फिर उसके बाद किया हीट तो बन जाएगी एल। क्या जो चाहिए था वो बन गया, यस। तो इसका मतलब ए तो करेक्ट है। क्लियर, ठीक है। अब बी चेक करते हैं। बी को देखिए, बी है हमारा HBr CCl4, मार्कोनिक ऑफ एडिशन। तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन कराया, इधर जोड़ दिया H, इधर बन गया पॉजिटिव। पॉजिटिव बनने के बाद पॉजिटिव होगा रीअरेंज, मिथाइल शिफ्ट, पॉजिटिव आ गया इधर। जैसे ही पॉजिटिव इधर आया, यहाँ पर जोड़ दूंगा मैं Br। क्या जो चाहिए था वो बना, अभी तक तो नहीं बना। आगे है एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH क्या कराता है, E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन से क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। ठीक है, तो बी में भी बन गया, अगले में आइए। देखिए, अगले में सेम चीज बन रही है जो यहां बनी थी, ध्यान से देख लीजिए। इसका मतलब जब यहां बन गया था तो यहां पर भी बन ही जाएगा, तो सी भी हो जाएगा। डी देखिए, डी में क्या होगा, डी में जैसे ही आप यहाँ पर H पॉजिटिव है, OH2 प्लस बनाओगे, OH2 प्लस बना के यहाँ से निकालोगे, पॉजिटिव आ जाएगा इधर। जैसे ही पॉजिटिव इधर आया, ये सेम केस बन गया, यहाँ पर तो बन ही रहा था, इसका मतलब यहाँ पर भी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगले वाले में है आपका कुछ इस प्रकार, तो यहाँ पर बनेगा OH2 प्लस, OH2 प्लस यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव रीअरेंज होके पहुंचेगा कहाँ पर, यहाँ पर। जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगा, हीटिंग तो कर ही रखी है, E1 एलिमिनेशन होगा, ई वाले प्रोडक्ट में भी बन गया। एल्कोहलिक KOH क्या कराता है, E2 एलिमिनेशन। अगर E2 एलिमिनेशन कराता है तो सीधे यहाँ से H लेगा, यहाँ से Cl लेगा, ये दोनों निकलेंगे, प्रोडक्ट बनेगा आपका कुछ इस प्रकार। तो क्या F में बना, नहीं। किस किस में बना, A में बना, B में बना, C में बना, D में बना और E में बना। X हो गया नंबर ऑफ रिएक्शन जिसमें एंड प्रोडक्ट आपका है 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट-2-ईन, वो है 5। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन। फिर से वही, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। आशा करते हैं करा होगा आप लोगों ने। सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है किसमें आपको आइडोफॉर्म के साथ PPT मिलेगा। सबसे पहले तो ध्यान से समझे, आइडोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन देता है। आइडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं सबसे पहले तो मिथाइल कीटोन। कौन देता है, मिथाइल कीटोन, यानी कि एक ऐसा कीटोन जिसमें CH3 बगल में होना चाहिए। ठीक, पहली चीज मिथाइल कीटोन। ठीक है, इकलौता एल्डिहाइड है जो दे देता है, वो है ये, क्योंकि इसमें भी COCH3 है। एल्डिहाइड और कीटोन, है ना। ठीक, पहली चीज ये हो गई। अमाइड नहीं देते, एसिड नहीं देते, कुछ नहीं देते, है ना। एल्डिहाइड और कीटोन, दो बातें हो गई। अच्छा, अगर कल को मैं यहां पर H की जगह कोई हैलोजन लगा दूं, जैसे CH2X रख दिया, या फिर CHX2 रख दिया, या फिर CX3 रख दिया, जैसे जैसे X की संख्या बढ़ती जाएगी रेट बढ़ता जाएगा, यानी कि इससे अच्छी आइडोफॉर्म ये देगा, इससे अच्छा ये देगा, इससे अच्छा ये देगा। दूसरी बात ये है, ठीक। और कौन देता है,
और देते हैं आपके एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। एक्टिव मिथिलीन ग्रुप क्या होते हैं? ऐसे ग्रुप जिसके इधर और इधर क्या लगे हैं, कीटोनिक ग्रुप या एल्डिहाइडिक ग्रुप, और बीच में ये जो कार्बन है इस पर 2 हाइड्रोजन लगे हैं, इसको बोलते हैं एक्टिव। ये भी आपका कंपाउंड ये वाला टेस्ट दे देता है। ठीक है, चल तो इतनी थ्योरी काफी है। अब बारी बारी देखते हैं कौन कौन देगा। देखो यहाँ पर CO CO बीच में कौन है, CH2 एक्टिव मिथिलीन, ये वाला कंपाउंड देगा। इसको देखिए, अगर मैं इसकी टॉटोमराइजेशन कर दूं, क्या कुछ इस प्रकार कंपाउंड बन जाएगा टॉटोमराइजेशन से? बिल्कुल सर। जैसे ही इधर C डबल बॉन्ड हो, इधर C डबल बॉन्ड हो, बीच में क्या आ गया, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। सर ये दे देगा टेस्ट। अगला एक्टिव मिथिलीन ग्रुप टेस्ट दे देगा। अगला देखिए, एल्डिहाइड है यहाँ पर और बगल में है CHX2। CHX2 क्या ये टेस्ट देगा? बिल्कुल देगा भाई। अगला देखिए, हाँ एक एल्कोहल भी है, एक एल्कोहल है जो ये टेस्ट दे देता है। कौन सा एल्कोहल? मिथाइल एल्कोहल। इस तरीके से इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल इज द ओनली एल्कोहल या ऐसे ग्रुप जिसमें ये वाली चीज आए, CH3 और अगले कार्बन पर OH। ऐसे एल्कोहल भी ये वाला टेस्ट दे देते हैं, है ना? तो ये देगा, बिल्कुल देगा, ये देगा, बिल्कुल देगा। इधर देखिए ये क्या है, तो इस प्रकार का ही तो है, ये भी ये वाला टेस्ट दे देगा। अगला वाला F वाला काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। NaOI कैसे बना होगा? NaOI बना होगा NaOH प्लस I2 से। जब इन दोनों ने रिएक्शन करी होगी तो NaOI बनाया होगा इन C2। ठीक है, यानी कि रिएक्शन मीडियम में NaOH रहा होगा और NaOH Cl को हटाकर सबसे पहले क्या बना देगा, CH3 CH CH2 CH3 और यहां पर आ जाएगा OH। और जैसे ही OH आएगा ये तुरंत NaOI से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेगा यार, फिर ये वाले कंडीशन हो गई, मिथाइल अल्कोहल वाली चीज आ गई यहाँ पर। सही है, ये ऑक्सीडाइज होके बना लेते हैं C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O जैसे ही बना, ये बन गया मिथाइल कीटोन और ये टेस्ट देगा, यानी F भी ये टेस्ट देगा। अगला देखिए G, यहाँ पर तो मिथाइल कीटोन साफ साफ दिख रहा है, ये भी ये टेस्ट देगा। H में आइए, H में ये अमाइड है। अब ये मत देख लेना सर ये मिथाइल कीटोन, ना ना ना, ये कीटोन नहीं है, ये अमाइड है बेटा, अमाइड। अमाइड ये टेस्ट नहीं देते, तो H कंपाउंड ये टेस्ट नहीं देगा। A देगा, B देगा, C देगा, D देगा, E देगा, F देगा, G देगा, यानी कि 7 कंपाउंड ये टेस्ट देंगे, एक कंपाउंड ये टेस्ट नहीं देगा। ठीक, चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा, इसमें आपको ये बताना है, X है नंबर ऑफ रिएक्शन इन विच CO2 विल इवॉल्व और Y है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इवॉल्व इन ईच। आपको हर रिएक्शन में X और Y की वैल्यू बतानी है ना। तो खैर Y बताना आप केवल किसमें CO2 निकलेगी, किसमें CO2 नहीं निकलेगी, और CO2 अगर निकलेगी तो कितनी निकलेगी। कंसेप्ट क्या लगना है इसमें? कंसेप्ट ये लगना है कि बीटा कीटो एसिड्स जो होते हैं, बीटा कीटो एसिड्स अनस्टेबल होते हैं और हीट करने पर, ऑन हीटिंग लूज CO2, वो CO2 लूज कर देते हैं। बीटा कीटो एसिड होते कौन से हैं वो देख लो, इस टाइप। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन, यानी कि एक कार्बन पे लगाओ COOH और बगल वाले कार्बन पे लगाओ डबल बॉन्ड O, तो ऐसे केस को बोला जाएगा बीटा कीटो एसिड। और जब आप इनको हीट करोगे, ये जो CO2 है वो निकल जाता है, एक कार्बन कम हो जाता है, इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, तो पहले वाले में वही केस है। देखिए, अब वीडियो को पॉज करिए, सोचिए खुद से। देखो ये COOH जुड़ा हुआ है, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन पे क्या हो गया, कीटो। अगेन ये COOH जुड़ा हुआ है, ये अल्फा कार्बन हो गया, बीटा पे क्या हो गया, CO। इसका मतलब दोनों COOH हट जाएंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा। कितने मोल CO2 निकली, 2 मोल CO2 निकली। ठीक है, अगला देखिए, अगले वाले में अगेन बीटा कीटो एसिड, ये निकल जाएगा, क्या बनेगा, कितने मोल CO2 निकली, 1 मोल CO2। अगला देखिए, अगले में भी ये CO2 निकल जाएगा, कितने मोल CO2 निकली, 1 मोल CO2। अगला देखिए, अगले में भी CO2 निकल जाएगा,
बीटा कीटो एसिड ही तो है, अभी भी है। यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3। कितने मोल CO2 निकली? 1 मोल CO2। अगला ध्यान से देखिए, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, बीटा कीटो एसिड है, ये भी बीटा कीटो एसिड है, और ये भी बीटा कीटो एसिड। एक एक नहीं, दो दो बीटा है हर एसिड के, यानी कि सारे मॉलिक्यूल से ये निकल जाएगा। यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, और यहाँ भी डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। CO2 निकल गए, कितने मोल निकले? 3 मोल CO2 बाहर निकल गए। ठीक है, सबसे पहले क्या कराया है? एसिड मीडियम में हाइड्रोलिसिस। एसिडिक मीडियम में जब भी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, एस्टर की भी हो जाती है और साइनाइड की भी। साइनाइड क्या बन जाता है? एसिड। साइनाइड की एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराने पर वो क्या बन जाता है? एसिड। और एस्टर की हाइड्रोलिसिस कराने पर वो भी बन जाता है एसिड। साथ में क्या बनेगा? C2H5OH। क्योंकि यहां से ब्रेक होगा ना, सॉरी नहीं, यहां से ब्रेक होगा, ये एसिड और ये अल्कोहल। ठीक है, अब ये बन गया, अब ये तुरंत निकल जाएगा। ये कौन सा केस हो गया? पहला वाला केस हो। 2 मोल CO2 निकलेंगी और कीटोन बन जाएगा। ठीक, अगला, पॉज करिए, खुद से सोचिए, पॉज कर दीजिए, खुद से सोचिए। ठीक है, तो बीटा कीटो एसिड एक बात समझ में आ गई। अच्छा, दूसरा पॉइंट और क्या याद रखना है? एक कार्बन पर अगर 2 COOH लगे हुए हैं और आपने हीट कर दिया, तो एक COOH निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ CO। अगर एक कार्बन पर 2 COOH लगे हैं, तो एक COOH निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ। चलिए, इधर आइए, इसको हीट कर रहे हैं। एक कार्बन पर 2 COOH दिख गए आपको, एक निकल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो, अल्फा और बीटा, ये बीटा कीटो एसिड है, ये भी निकल जाएगा। 2 मोल CO2 के निकलेंगे, प्रोडक्ट बनेगा आपके पास एक COOH रह जाएगा, एक चला। सही है, अगला देखिए, अल्फा बीटा, बीटा कीटो एसिड है, क्या बनेगा? बेंजीन एज इट इज रहेगी, यहाँ पर कीटोन, यहाँ पर ये इस तरीके से बन गया, COOH निकल गया। अगला बताइए, ये अगेन अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, बीटा कीटो एसिड है, डाल दो। ये बन गया, और साथ में क्या निकले? 2 मोल CO2 के। अगला देखिए, क्या कराया है? आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म में क्या होगा? मिथाइल कीटोन, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, COONA। यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? सही है, अब आपने क्या कर दिया? हीट कर दिया, तो हीट करने पे क्या होगा? CO2 निकल जाएगी। अगेन अल्फा बीटा, एसिड हो चाहे एसिड का सॉल्ट हो, बात एक ही है। ये बन जाएगा, कितनी CO2 निकली? 1 मोल CO2 निकल। ठीक है, अगला, वीडियो को पॉज करिए, ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है, सारे करने हैं। ये वाला देखते हैं सबसे पहले। यहाँ पर ये है कीटोन, ये भी है कीटोन, ये भी है कीटोन। सब में क्या कराना है? एक्सेस में डाला है, आइडोफॉर्म कराना है। देखो, सारे मिथाइल कीटोन है ना, सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? COONA, COONA और COO। अब ना तो यहाँ पर कोई बीटा कीटो एसिड है, और ना ही एक कार्बन पर 2 COOH या COONA लगे हैं, तो ये स्टेबल है। यानी कि यहाँ पर हीट करने पर कुछ नहीं होगा, 0 CO2, यानी कि कोई भी CO2 नहीं निकलेगी। ठीक है, अगला, अगला वाला बताइए। देखो, अगले वाले में साइनाइड भी है। साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? एसिड बनता है। बना दो सबसे पहले, इधर भी एसिड, इधर भी एसिड, CH3OH, CH3, COOH, COOH। हो गया, अच्छी बात है। अब हीट करा है, एक कार्बन पर 2 COOH नहीं रह सकते, ये निकाल दो, और एक कार्बन पर 2 COOH नहीं रह सकते, ये भी निकाल दो। क्या बना देखिए? COOH, CH2, इधर कार्बन, इधर OH, इधर CH3, और एक COOH। दिस इज योर प्रोडक्ट। कितने CO2 निकाले?
2 CO2 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बीटा कीटो एसिड है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, फिर से इसकी हाइड्रोलिसिस करवाइए। देखो यहाँ पर आपको एक तो एसिड दिख रहा है, बट दो आपको दिख रहे हैं एस्टर, और एस्टर की हाइड्रोलिसिस हो जाती है। ठीक है, तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस होगी तो देखो, वीडियो को पॉज करके खुद से सोचना है। यहां से तोड़ो, यहां से तोड़ो, जैसे यहां से तोड़ोगे तो यहां बनेगा OH 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 OH। यहाँ पर तो ऑलरेडी COOH है ही है। ये क्या बन गए साथ में, 2 CH3 COOH की मॉलिक्यूल। सही है, ठीक, इससे तो कोई मतलब नहीं है। इधर आ जाओ, एक कार्बन पर 2 OH जिंदा नहीं रह सकते, ये क्या बन जाएगा, कीटोन। ये क्या हो गया, COOH। फिर अगेन अल्फा बीटा, बीटा कीटो एसिड है, ये निकल जाएगा, क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O। दिस इज योर आंसर। कितने CO2 निकले, 1 मोल CO2 निकले। अगला हीट करना है, हीट। तो हीट करने से अगर आप देखें तो ये हो गया अल्फा बीटा, और ये हो गए एक कार्बन पर दोनों, 2 CO2 निकल जाएंगे। हाँ, ना 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 ना, तीनों CO2 निकल जाएंगे। देखो कैसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहले तो इस वाले CO2 को निकालो, तो बनेगा क्या, ये और यहां से एक COH को हटा दो, एक बचेगा। अब जैसे ही एक बचा तो ये क्या हो गया, अल्फा और बीटा, ये भी निकल जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट बना ये, और सारे तीनों के तीनों CO2 निकल गए। CrO3 क्या करता है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। किस में करता है, कीटोन में। कर दिया भैया ऑक्सीडाइज। अब कुछ नहीं, हीट करा है, शैतानी आप समझ ही गए हैं। एक CO2 निकालने की मंशा है, प्रोडक्ट बन जाएगा ये। अगला करिए जल्दी से, पानी पी लेता हूं। चलिए, KMnO4 क्या करेगा, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज। आपको बहुत मजा आ रहा होगा अगर आपको ये सारे क्वेश्चन खुद से हो रहे हैं, या अगर खुद से नहीं हो रहे तो ये बहुत टफ हो गई चीजें ना। ये बन जाएगा क्या, कीटोन, और 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है, एसिड में ना, क्योंकि KMnO4 का सेम काम होता है जो कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का होता है। ये हो गया, लेकिन बेंजीन रिंग को कुछ नहीं करता। ठीक, अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे हीट करा है तो बीटा कीटो एसिड निकल जाएगा, 1 मोल CO2, ये बन गया, 1 मोल CO2 निकल गया। अगला देखिए, NaOI, मेरे ख्याल से रिपीट ही हो गया है। सबसे पहले क्या बनेगा, COONA, यहाँ पर जुड़ा है CH3, हीट कर दो, बीटा कीटो एसिड है, आएगा, यहाँ बनेगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ जुड़ेगा C। अगला देखिए, PCC क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ये कीटोन बना, ये बीटा कीटो एसिड है, ये निकल जाए, क्या बनेगा, दिस इज योर प्रोडक्ट। ठीक है, अगला आई थिंक लास्ट है ये। करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी प्रैक्टिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, करिए। तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस है, साइनाइड भी हाइड्रोलाइज होंगे, तो ये दोनों COOH बन जाएंगे ना? ये एस्टर है, ये भी COOH बन जाएगा, ये भी एस्टर है, ये भी COOH बन जाएगा, है ना। एक कार्बन पर 2 COOH जिंदा नहीं रहेंगे, एक कार्बन पर 2 COOH जिंदा नहीं रहेंगे, एक एक COOH बचेगा। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना।
ये हो गया ना। अब देख लो ये अल्फा और बीटा, ये बीटा कीटो नहीं है, अल्फा और बीटा ये बीटा कीटो नहीं है, यानी कि दिस इज अवर फाइनल आंसर। CO2 कितनी निकली? 2 मोल CO2। ठीक है, चलिए अगला। वीडियो को पॉज करिए, खुद से करिए। अमाइड की हाइड्रोलिसिस क्या बनाएगी? एसिड। साइनाइड की हाइड्रोलिसिस क्या बनाएगी? एसिड। सबसे पहले तो एक मॉलिक्यूल में 2 COOH जिंदा नहीं रहेंगे, एक निकलेगा पहले, जैसे एक निकलेगा ये बन जाएगा बीटा कीटो एसिड, तो दूसरा भी निकल जाएगा, दूसरा भी निकलेगा तो आंसर हो जाएगा ये CO2 निकले 2 मोल CO2। 23 बताइए। इसमें देखो ये एस्टर है, एस्टर एसिड बनेगा, जैसे ही एसिड बनेगा ये अल्फा बीटा तो ये निकल जाएगा। देखो ये क्या है? ये एसीटल है। एसीटल जो होते हैं पानी में यानी कि एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कीटोन में। ये कीटोन में कन्वर्ट होगा तो क्या बना? ये हो गया कीटोन में कन्वर्ट एसिड में, ये तो है ही है, यहाँ से ये निकल गया और ये एस्टर है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एसिड में। ये भी कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। सही है। बस अब क्या, ये भी हटा दो, हटा दो, 2 मोल CO2 चल गई, अल्टीमेटली ये बचा। तो यहाँ पर एक ये एसिटल वाला पॉइंट नया आ गया, सब चीजें याद होनी चाहिए आपको। ए चलिए भाई, ये हो जाएगा एसिड और ये भी हो जाएगा एसिड। एक कार्बन पर 2 एसिड और दोनों ही हैं अल्फा बीटा पोजीशन, दोनों ही निकल जाएंगे। और दोनों को खत्म कर, ये बना COOH, ये बनेगा OH, ये बनेगा OH। OH जिंदा नहीं रहेंगे, ये बन जाएगा कीटोन। ठीक, कीटोन के बगल में हो जाएगा COOH तो ये भी निकल, अल्टीमेटली हमने इतना कर लिया। डायरेक्ट कर रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि अब इतना दिखा दिया तो खुद से आना चाहिए। यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन जब ये टूटेगा तो यहाँ से टूटेगा ना, ये OH बनेगा, ये भी OH बनेगा, एक कार्बन पर 2 OH जिंदा नहीं रह सकते, C डबल बॉन्ड O बनेंगे, जैसे C डबल बॉन्ड O बनेंगे ये हो जाएगा अल्फा और बीटा। ये COOH बन चुका है एसिडिक मीडियम। ये आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आ गए हम लोग, एक दो, 2 कार्बन और हैं, एक दो, फिर आगे क्या है? C डबल बॉन्ड O, आगे C डबल। अब यहाँ पे देखो अल्फा, सॉरी अल्फा बीटा, यानी कि ये गायब, और ये एक कार्बन पर ही क्या है? 2 COOH, तो इसमें से एक गायब, एक बचेगा, C डबल बॉन्ड O, डिंग डिंग CO। वाह, ये बना आपका प्रोडक्ट। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें कितने निकाले CO2 ये गिनते हैं। 1 2 3 4 5, 5 CO2। ठीक है जी, अगला क्या बनेगा भाई? COOH, 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 COOH और COOH। बोलो भाई, अब यहाँ पर क्या होगा? कोई भी CO2 नहीं निकलेगी, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये बल्कि एस्टर बना लेंगे और यहाँ पर CO2 कुछ नहीं निकलेगा। अगला KMNO4 क्या करेगा? डिंग डिंग पर 1 डिग्री को एसिड और 1 डिग्री को, ये तो निकलेगा नहीं, ये वाला निकल जाएगा। 1 मोल CO2 निकली, प्रोडक्ट बन गया ये, 1 मोल CO2 प्रोडक्ट बन गया ये। अगला करिए, साइनाइड, साइनाइड बनेगा एसिड, बीटा कीटो एसिड निकल जाएगा। ये बन गया, कितनी CO2 निकली? 1 CO2। यहाँ कितनी निकली? 1 CO2। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब कुछ और क्वेश्चन है,
अलग अलग टाइप के। वीडियो को पॉज करिए, खुद से करिए। आशा करते हैं सॉल्व किया होगा। सबसे पहले देखो ये Na है, इसको चाहिए एसिडिक हाइड्रोजन। क्या यहाँ पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन है? हाँ है, ये एक एसिडिक हाइड्रोजन है। जैसे ही इसको Na दिखेगा, ये Na और H ले जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज घूम के कहाँ कहाँ जा सकता है? नेगेटिव चार्ज पांचों पोजीशन पे आ सकता है, क्योंकि ये एरोमेटिक में इन्वॉल्व है ना। ये यहाँ पर भी आएगा, ये यहाँ पर भी आएगा, ये यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा। मैंने आपको टॉटोमेरिज्म में सिखाया था कि ड्यूटेरेबल एक्सचेंजेबल हाइड्रोजन वहां वहां लगते हैं जहां पर नेगेटिव पहुंचता है। तो जहां जहां नेगेटिव पहुंचेगा वहां पर जितने भी हाइड्रोजन है सबको किससे रिप्लेस कर दो? डी से। किससे रिप्लेस कर दो? डी से। तो कितने कितने हाइड्रोजन है सब देख। दो इधर लगेंगे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और जहां जहां नेगेटिव जा सकता था वहां के सब हाइड्रोजन को मैंने किससे रिप्लेस किया? डी से। कितने हाइड्रोजन रिप्लेसेबल थे? 6। आंसर क्या हो जाएगा? 6 प्लस 20/4, 26/4, जो भी वैल्यू आए। 4 6 24, 20, 4 5 6.5 हो गई y की वैल्यू। ठीक है, ओके। आपको बताना है कितने मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक हैं। चलिए बताइए। ये तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एरोमेटिक है। ये आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एरोमेटिक है। इतना सिस्टम देखिए बस, कि साइक्लिक कॉन्जुगेशन इसमें है, इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन ही नहीं है। ये क्या हो गया? एरोमेटिक। इसको एंटी मत बोल देना 8 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि साइक्लिक सिस्टम में देखा जाता है क्लोज्ड कॉन्जुगेशन कितने पाई इलेक्ट्रॉन? क्लोज कॉन्जुगेशन केवल 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए अगर गिनने बैठेंगे तो ये आते हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो लगता है देखने में कि ये क्या है? एंटी एरोमेटिक। पर याद रखना ये होती है नॉन प्लेनर स्पीसीज। ये होती है नॉन प्लेनर स्पीसीज। दो स्पीसीज ऐसी याद रखनी है, दोनों क्लेटन में दे रखी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन है एक ये और एक ये। ये तो एग्जिस्ट करती है टफ फॉर्म में, इस तरीके से, है ना। तो ये है नॉन एरोमेटिक, और ये होती है, ये भी होती है नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये प्लेन से बाहर चला जाता है। इसका एक कार्बन, ये वाला कार्बन प्लेन से बाहर चला, ठीक है। ये है एंटी एरोमेटिक, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक। इसको गिनिए, 2 4 6 8, अरे वाह, एंटी एरोमेटिक। ठीक, अगला देखिए, ये एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये एंटी एरोमेटिक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसको गिन लीजिए, 2 4 6 8 10 12, 12 का मतलब एंटी एरोमेटिक। कितने एंटी एरोमेटिक हो गए? ए हो गया, नहीं ए नहीं हुआ, बी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, आई हो गया और जे भी हो गया। टोटल 6 मॉलिक्यूल हैं जो एंटी एरोमेटिक। चलिए अगला करिए। क्या बताना है? नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट। नंबर ऑफ इंटरमीडिएट है 5, ट्रांजिशन स्टेट है x, ठीक है। और x प्लस वाई बराबर है z, z प्लस 10/2 बराबर है a बताना। चलिए सबसे पहले क्या होगा? H प्लस का एडिशन, यहाँ जुड़ जाएगा H, यहाँ जुड़ जाएगा प्लस, ठीक है। अब 5 मेंबर रिंग के बाद क्या आ गया? प्लस। अल्फा बीटा गामा, रिंग एक्सपेंशन होगा। बीटा गामा को तोड़ो, अल्फा गामा को जोड़ो और बीटा पर लगाओ पॉजिटिव चार्ज। ये लो, बीटा गामा को तोड़ा, अल्फा गामा को जोड़ा और बीटा पर लगा दिया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है भाई, ये कुछ कुछ इस प्रकार का बन गया। ये और ये सिमिलर ही है ना, मैं बस थोड़ा सा अच्छे से बना रहा हूँ। ये बन गया। अभी क्या ये और रीअरेंज हो सकता है? हाँ हो तो सकता है, करा दो फिर।
ये इधर आ जाएगा। बस अब ये मैक्सिमम जितना रीअरेंज हो सकता था हो गया। अब किसका अटैक होगा? पानी का। पानी जब इस पर अटैक करेगा तो क्या बनाएगा? OH2 प्लस, फिर यहां से H प्लस निकलेगा, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट कितने बने? एक, दो, ये दोनों तो सिमिलर ही थे, तीन और चार। चार इंटरमीडिएट बने हैं, यानी कि 5 ट्रांजिशन स्टेट बनी होंगी क्योंकि एक ज्यादा बनती है, तो 9 हो गई जेड की वैल्यू। और 9 प्लस 10 अपॉन 2 यानी कि 19 अपॉन 2 यानी कि 9.5 हो गई ए की। क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है? हाँ, एक्चुअली ना प्रोडक्ट में थोड़ी सी गड़बड़ है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, क्योंकि देखो यहाँ 5 कार्बन तो ये 6 और 7, और प्रोडक्ट में कर रखे हैं 8 कार्बन, थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ पे मिथाइल नहीं होना चाहिए, ये प्रोडक्ट में। ठीक है, चलिए। वाह, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से करिएगा और आंसर सही बताइए। सबसे पहले तो देखो ये क्या है? एसीटल। एसीटल अभी बताया था, एसिड की प्रेजेंस में क्या हो जाता है? सी डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा, सही है। एक कार्बन पर 2 सी डबल एच रह नहीं सकते, 2 सी डबल एच रह नहीं सकते, तो क्या क्या बचेंगे? एक एक बचेंगे, 2 निकल जाएंगे, लेकिन जैसे ही एक एक बचेगा ये हो जाएगा बीटा कीटो एसिड, तो चारों निकल जाएंगे। अल्टीमेटली प्रोडक्ट ये बना, अब तक 4 CO2 निकल चुकी। हमसे पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिडिक गैस। CO2 एसिडिक होती है, हाँ होती तो। अब इसकी रिएक्शन आगे करवाइए सोडियम बाइकार्बोनेट। मैंने आपको बताया था सोडियम बाइकार्बोनेट पैरा नाइट्रोफिनॉल और उससे ज्यादा एसिडिक जितने भी कंपाउंड होते हैं उनके साथ रिएक्ट कर जाता है, यानी कि ये इस COOH के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो ये है एसिड, ये है बेस, और एसिड बेस रिएक्शन की क्या बनेगा देखिए। CONA यहाँ पे बन जाएगा H2CO3। H2CO3 स्टेबल नहीं होता, हीट करने पर ये टूट जाएगा H2O प्लस, तो ज्यादा कितने मोल एसिडिक गैस निकली? 4 तो यहां से निकली, एक इन दोनों की रिएक्शन थी 5। 5 प्लस 75 अपॉन 3, 80 अपॉन 3, ये हो गया आपका 3 2 जा 6, 3 6 जा 18.6, 26.6 आ गया। चलिए, ओहो वाह, चलिए करिए, बढ़िया क्वेश्चन। वीडियो को पॉज, आशा करते हैं करा होगा। देखते हैं, पहला है OMDM। पहला क्या है? OMDM। तो ए क्या बनेगा? तो पहले ए बनेगा कुछ इस प्रकार का, डबल बॉन्ड O OH, ये टोटोमराइज करके बना लेगा, ठीक है। इसमें डाला है आपने CH3MgBr, CH3MgBr अटैक करेगा, ये बन जाएगा OH, पर जुड़ जाएगा CH3, ठीक है। इसमें डाला है Al2O3, Al2O3 क्या कराता है? E2 एलिमिनेशन विदाउट रीअरेंजमेंट, हो गया। फिर डाला है Br2CCl4, क्या होगा? Br जुड़ जाएगा, एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक। एल्कोहलिक KOH डाला है पहले, तो ये बनेगा, एक तरफ Br जुड़ा रहेगा, और उसके बाद क्या किया है? NaNH2 डाला है, तो दूसरा Br भी हट जाएगा और यहाँ पर बन जाएगी एल्कीन, एल्काइन। फिर एल्काइन का कराया है क्या? ऑक्सीडेशन। एल्काइन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये बन जाएगा एसिड, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस बोल लो चाहे ऑक्सीडेशन बोल लो। साथ में ये बनेगा HCOOH, पर वो स्टेबल नहीं होता, ब्रेक करके बनाएगा H2O प्लस CO, ठीक है। एसिड में डाला है क्या? CaO, CaO जाके बनाता है CaCO3, CaCO3 निकलेगा, यानी कि 2 मॉलिक्यूल लो एसिड के, एक ये और एक ये। अब एक कार्बन निकालना है और 3 ऑक्सीजन, निकालते हैं। एक कार्बन ये वाला निकाल दो और 3 ऑक्सीजन निकाल दो, ये निकल गए। बचा क्या? एक ये वाला कार्बन, एक ये वाला कार्बन और एक ये, 3 कार्बन बचे, तीनों को जोड़ दो, ये जुड़ गया, ये बन गया, ठीक है। अब डाला है NaOH, क्या करेगा? आइडो फॉर्म,
ठीक है, ये हो गई हाइड्रोफॉर्म, K प्लस H बना। ठीक है जी, K प्लस H बन गया। अब क्या करा है इन्होंने, CH3NH2 डाला है और KOH डाला है। ठीक है, तो CH3NH2, CH3NH2 क्या करेगा, आई थिंक यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट्स में बताइए, शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूँ यहाँ पर। क्योंकि अगर मैं यहाँ तक आ गया, यहाँ बना कीटोन, यहाँ से बन गया एसिड प्लस CHI, यहाँ तक तो ठीक है, K प्लस H, दो प्रोडक्ट मिल गए मेरे को। अब इसमें डाला है CH3NH2KOH, बेसिक मीडियम में अमीन डाला गया है। नहीं, ये कार्बिलामीन तो नहीं करवाना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, मुझे भी वही लग रहा है, कार्बिलामीन करवाना चाह रहे हैं, CHI3 प्लस KOH प्लस CH3NH2। जहाँ तक उम्मीद है ये कार्बिलामीन की साजिश है ना। कार्बिलामीन में क्या बनता है, आइसो साइनाइड बनेगा फिर तो। हाँ, तो वही बना के देख लेते हैं। कार्बिलामीन आप लोगों ने पढ़ी होगी किसके साथ, CHCl3KOH के साथ ना। हाँ, तो फिर वही करा लो, CHI3 प्लस KOH प्लस CH3NH2, तो क्या बन जाएगा, CH3NC बन जाएगा, ये बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब आई क्या बना मेरे पास, CH3NC। CH3NC का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं प्रॉपरली तो बनेगा N ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो DB आ गया यहाँ पर 2, यानी कि x की वैल्यू आ गई 2, तो 27, x की वैल्यू 2 हो गई ना, 25 प्लस 2 27/3, 9 आ गया। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन है ना। यहाँ पर थोड़ा सा घुमाया क्योंकि एक्चुअली क्या था ना, K प्लस H था, उसने क्लियरली मेंशन नहीं किया रिएक्शन H के साथ है कि K के साथ है। तब से मैं यही सोचने की कोशिश कर रहा था कहीं इसके साथ तो कोई रिएक्शन नहीं है, क्योंकि मेन प्रोडक्ट तो ये होता है, तो साइड प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन करवाई है, तो थोड़ा सा स्मार्टली मूव किया है क्या, उसने साथ में जो प्रोडक्ट है वो Cl3 के साथ पढ़ते हैं हम लोग, बना दिया CHI3। ठीक है, चलिए बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगा लेकिन आंसर आ गया। अगर आप लोगों ने एक बार में कर लिया था तो बधाई हो, आप मेरे से ज्यादा अच्छे से दिमाग चला रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपका दिमाग मेरे से ज्यादा अच्छा चले। चलिए अगला, कितने प्रोडक्ट, मतलब कितनी रिएक्शन में एंड प्रोडक्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बता। यहाँ पर हॉट एल्कलाइन KMnO4, देखो यहाँ पर कोई भी H नहीं है, H नहीं है तो नो रिएक्शन, कम से कम एक H होना चाहिए था, तो फिर वो COOH में कन्वर्ट हो जाता। अगला देखिए, हाइड्रोफॉर्म कराया है, हाइड्रोफॉर्म कराने से क्या होगा, यहाँ बनेगा COONA, फिर वर्कअप करा दिया H प्लस डाल के, तो ये बन जाएगा COOH, है कि B में तो बन गया, ये तो है। एक इक्विवेलेंट Br2 डाला है, अच्छा, और एसिड भी है, एक इक्विवेलेंट Br2 और एसिड भी है, कोई खास रिएक्शन मुझे समझ आ नहीं रही। वन इक्विवेलेंट Br2 और एसिड,
एसिडिक मीडियम में या तो ये Br2 लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अगर एसिडिक मीडियम में Br लगेगा तो यहाँ से H जाएगा, Br जुड़ जाएगा ना, फिर से एक और H जाएगा, 3 Br जुड़ जाएंगे। देखो शायद ही ये कराना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, अच्छा क्वेश्चन साबित हो सकता है ये। एसिडिक मीडियम है क्योंकि CH3COOH दे रखा है, तो ये टॉटोमराइज तो कर ही सकता है। मान लो इसने टॉटोमराइज करके बनाया ये, अब Br2 तो आपके पास है ही है, आपने क्या किया, यहाँ से ये करा, यहाँ से Br2 पे क्या करा दिया, अटैक। जैसे Br2 पे अटैक कराया क्या बनेगा, एक Br जुड़ गया, बोलो भाई, एक Br जुड़ा, फिर आप दूसरा Br भी जोड़ सकते हो, फिर आप तीसरा Br भी जोड़ सकते हो, 3 Br जुड़ेंगे जैसे ही, फिर उसके बाद कुछ नहीं। तो यानी कि यहाँ पर एसिड नहीं बनेगा, बेकार रिएक्शन है, छोड़ो, कोई मतलब नहीं है इस रिएक्शन का। अगला करिए, टाइम पास के लिए दिया था। एस्टर है, एस्टर 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 से क्या बनेगा, एसिड, ठीक, चौथे में होगा। पांचवा, तो ये है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में डाला साइनाइड, क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन पर डाल दिया एसिड, है ना, तो साइनाइड की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या बनेगा, PHOH, और यहाँ पर जुड़ गया COO, कार्बोक्सिलिक बन गया, बंद हो गया, पांचवें में बन गया। ये तो नीट 2020 में भी आई है रिएक्शन, CO2 में CH3 MgBr डालना है, ये CO2 है, इसमें CH3 का अटैक कराओगे तो क्या जुड़ जाएगा, C से जुड़ गया CH3, एक तरफ जुड़ गया OH, एक तरफ COO, एसिड बन गया। ये क्या है आपका, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड पर कराया है कॉन्सेंट्रेटेड KOH का अटैक, कौन सी रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन, क्या बनेगा, इस प्रोपोर्शनेशन होगा HCONA प्लस CH2OH, CH3OH, ये बन गया, है ना। तो कितनी रिएक्शन में एसिड बना, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड पूछ रहा है, देख लो, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना, ये रिएक्शन नहीं है, हमारा आंसर वहां है, फिफ्थ है, फोर्थ है, सेकंड है, चार है हमारे, ठीक है। चलिए अंतिम प्रश्न आज की क्लास का, कितने कंपाउंड ऐसे हैं जो एरोमेटिक है, ये बता। ये है एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक है, ये भी एंटी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखिए 2 पाई 2 पाई 2 पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, और ये भी नॉन एरोमेटिक है क्योंकि ये रहा sp3 कार्बन, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, 1 2 3 4 5, 5 हैं जो क्या हैं, एरोमेटिक, ठीक है। चलिए आज हम लोगों ने काफी बढ़िया प्रैक्टिस करी है, इन सब क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा, ऐसे ही करके मैं 10-15 लेक्चर्स लेकर आऊंगा पूरी ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस के, और विश्वास मानिए आपकी पूरी ऑर्गेनिक मैं यहीं पर इन प्रैक्टिस सेशन में आपको सिखा के जाऊंगा, है ना। बस बढ़िया तरीके से लगे रहें और इन क्वेश्चन को अच्छी तरह बार बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, टाटा, सी यू, बाय बाय।